नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक एकीकृत कृषि प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इसे समन्वित कृषि, समेकित कृषि भी कहा जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से क्या लाभ है और इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम हम लोग इसको देखेंगे। तो एकीकृत कृषि प्रणाली से कई ढंग से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इस कृषि पद्धति से क्या लाभ है, बिहार में विद्यमान पलायन की समस्या के समाधान में यह कृषि पद्धति किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, एकीकृत कृषि प्रणाली से किसानों की आय दुगुनी होने के साथ ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है, विवेचना कीजिए। अर्थात किसानों की आय इससे किस प्रकार दुगुनी हो सकती है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लिखना है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आ सकता है, बिहार में कृषि क्षेत्र में विद्यमान छिपी हुई बेरोजगारी के समाधान एकीकृत कृषि प्रणाली से कैसे किया जा सकता है, इस प्रणाली से किया जा सकता है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, विवेचना कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता और ढंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो आज हम लोग बात करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। तो एकीकृत कृषि प्रणाली जो है उसका मूल किसानों के जमीन का अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग से है। इस प्रणाली में जो है सो कृषि घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी, मधुमक्खी पालन, वानिकी आदि को इस प्रकार से समेकित किया जाता है जिससे यह एक दूसरे के पूरक हो और इससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता आदि जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि एकीकृत कृषि प्रणाली में जो है सो दो से अधिक घटकों का एक साथ समन्वय किया जाता है और उसको जोड़ के देखा जाता है। यानी कि ये जो है सो एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा नहीं हो करके एक दूसरे का पूरक होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया ये किसान का जमीन है, इस जमीन में जो है सो मान लिया ये पोखर है, तो इस पोखर में मछली का पालन किया जा सकता है। इसके मेर पर यानी कि खेत का जो ये पोखर का जो मेर है उस पर जो है सो फलदार पौधा लगाया जा सकता है। इस पोखर में जो मछली पालन किया जाता है तो इसके साथ जो है सो बत्तख पालन किया जा सकता है या कुक्कुट पालन किया जा सकता है। बत्तख पालन करने से जो है सो इसका विष्ठा जो होगा वह जो है सो मछली के भोजन के रूप में उपयोग हो सकता है, मछली के भोजन के रूप में उपयोग होगा। फल दार पौधों से जो वृक्ष से पत्ते गिरेंगे उस वृक्ष के पत्ते के माध्यम से जो है खाद बनाया जा सकता है और इसके पोखर से जो पानी प्राप्त है, पानी है, उससे जो है सो सिंचाई का कार्य भी किया जा सकता है। यानी कि एक ही जगह से अनेक रूपों में इससे लाभ लिया जा सकता है और अनेक क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है सो इसका सह उत्पाद, एक का सह उत्पाद दूसरे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मछली पालन में बत्तख के से जो है सो इसके लिए खाद्य पदार्थ आपूर्ति की जा सकती है। वृक्षों के मेरे पर पशुपालन का कार्य भी किया जा सकता है और ये पशुपालन के द्वारा जो है सो कृषि उत्पाद से जो प्राप्त होगा उसका पशुपालन के लिए चारा का भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही साथ कई घटकों का प्रयोग किया जाता है और जिससे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। एकीकृत कृषि प्रणाली की परिभाषा देखते हैं, क्या है वो देखते हैं। तो एकीकृत कृषि प्रणाली का मूल किसानों के जमीन का अधिकतम
एवं अनुकूलतम उपयोग से है। इस प्रणाली में कृषि के घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी आदि को समेकित किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हों। इसमें संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता, लाभप्रदता में वृद्धि होती है, पर जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं एवं इसकी वृद्धि की जा सकती है। एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, किसान सुरक्षा, पलायन की समस्या का समाधान एवं निर्धनता में कमी लाई जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली का लाभ क्या है। तो सर्वप्रथम जो है सो कृषि आय में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग एक उद्यम से दूसरे उद्यम में किया जाता है, तो इससे लागत कम आएगा। इसके अलावे जैविक खाद का निर्माण पशुओं के मल मूत्र आदि से किया जा सकता है। अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो इससे क्या होगा, लागत कम आएगा, और लागत कम आएगा और उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कृषि आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही चूँकि अन्न उद्यम भी इससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आय की प्राप्ति हो सकती है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी। दूसरा, कृषि उत्पादकता में को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें देसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो पशुपालन किया जाता है उससे प्राप्त खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति कायम रहती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरा, चारा की उपलब्धता। फसल सह उत्पादों के अवशिष्ट पदार्थों के चारा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और एक ही खेत से जो है पशुओं के लिए चारा की प्राप्ति की जा सकती है। अब है रोजगार के साधन। तो कृषि के साथ चूंकि अन्न घटक जुड़ा हुआ है, इसमें जो है सो कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सारे जुड़ा हुआ है, जिससे जो है सो रोजगार में वृद्धि हो सकती है। एक जो कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, उस छिपी हुई बेरोजगारी का समाधान जो है सो इसके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो अन्न उद्यम जुटे हुए हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, जिससे जो है सो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई जो बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण पलायन की समस्या। अगर बिहार में हम देखें तो पलायन की समस्या बहुत ही देखने को मिलती। इस पलायन की समस्या का समाधान भी एकीकृत कृषि प्रणाली से किया जा सकता है। चूँकि एकीकृत प्रणाली में बहुत सारे उद्यम रहते हैं, जिसके कारण जो है सो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और इसमें आय में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा, यहाँ जो है सो मौसम विशेष में, यानी कि पलायन का एक मुख्य कारण बिहार में जो है सो खेती के समय लोग यहाँ काम करते हैं, उसके बाद जो है सो जब काम नहीं मिलता है तो वह दूसरे जगह काम के लिए चले जाते हैं। लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली में जो है सो सालों भर रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, और मौसम जैसे कृषि का जो मौसम होता है उसके अलावे भी उनको रोजगार मिल सकता है, जिससे यहाँ से जो है सो पलायन की समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद इसमें रोजाना आमदनी की भी संभावना है। कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि सीमित समय में आय की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे उद्यम हैं और कुछ उद्यमों से जो है सो प्रत्येक दिन यानी कि रोजाना आमदनी हो सकती है, तो यह किसानों के लिए एक जो है सो महत्वपूर्ण आमदनी का स्रोत हो सकता है। अब है भूमि उर्वरता में सुधार। चूँकि इसमें प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है सो मिट्टी की उत्पादकता कोई सुधार होता है, साथ ही मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है, जिससे जो है सो भूमि की उर्वरता कायम रहती है। अब यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें खेत का आकार अधिक मायने नहीं रखता है। छोटे किसानों के द्वारा भी जो है सो 2 या 2 से अधिक घटकों का प्रयोग किया जा सकता है और एकीकृत कृषि की जा सकती है। अब जोखिम में कमी।
एक यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक आपदा के समय जब फसलों की हानि होती है तो किसानों को जो है सो बहुत बड़े जोखिम सहन करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ जो है सो अनेक उद्यम जुड़े रहेंगे तो एक या दो फसल के बर्बाद होने पर भी उतना नुकसान नहीं होगा जितना सिर्फ एक खेती करने से होता। इसलिए जो है सो यह जोखिम में भी कमी लाता। अब यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हितैषी है क्योंकि इसमें कीटनाशक का कम प्रयोग होता है, रासायनिक खाद का कम प्रयोग होता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता कायम रहती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु का कम ह्रास होता है, प्रदूषण की समस्या भी देखने को नहीं मिलती है। और चूंकि इसमें जैविक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो इस प्रकार जो है सो यह एकीकृत कृषि जो है सो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हितैषी है। अब प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है 2022 तक जो है सो किसानों के आय को दुगुना करने का, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि 2022 तक जो है सो किसानों के आय को दुगुना करने के बारे में। तो इस किसानों के आय को दुगुना करने में भी एकीकृत कृषि प्रणाली महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि इसमें लागत कम होता है, क्योंकि एक उत्पाद दूसरे उत्पाद का मदद करता है, यानी कि एक घटक दूसरे घटक को मदद करता है और सह उत्पाद का जो है सो दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जिससे जो है सो लागत कम आता है, अधिक उत्पादन होने की संभावना रहती है, अनेक घटकों के बीच सामंजस्य होता है, तो जिसके कारण जो है सो आमदनी ज़्यादा हो सकती है, रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं। तो इन कारणों से जो है सो किसानों को आय में वृद्धि होगी और 2022 तक जो योजना है किसानों के आय को दोगुना करने का, इसमें यह हमें मदद दे सकती है। तो इस प्रकार जो है सो एकीकृत कृषि प्रणाली से क्या लाभ है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको लिख देना है। अगर पलायन की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है तो पलायन से संबंधित क्षेत्र को इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अगर पूछता है कि यह किस प्रकार से पर्यावरण हितैषी है तो पर्यावरण हितैषी से संबंधित टॉपिक तथ्य को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा देना। अगर यह पूछा जाता है कि किसानों की आय को दुगुना कैसे किया जा सकता है तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि किसानों के आय को जो है सो दुगुना किया जा सकता है। तो मैंने क्वेश्चन इसको प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं लिखा है, किस तरह से लिखा जाएगा इसका मैंने एक खाका बताया है। आप लोग जो है सो खुद इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन इस पर दिया है, इसके अलावे जो है सो आप और क्वेश्चन लेके आप इसके बारे में 3 क्वेश्चन मैंने दिया था, इसके अलावे आप और भी क्वेश्चन लेके इसको लिख सकते हैं।